बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा। हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी चैप्टर 1 की। हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी। हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा, हमने वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हमने वाइड कॉन्ट्रैक्ट में सिनेरियोज थी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या रिजेक्शन ऑफ ऑर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट है। फिर वाइड एग्रीमेंट की बात की हमने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, इलीगल एग्रीमेंट और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। अब आगे थोड़ी ये टेक्निकल चीज़ें थी, हमने कवर कर ली हैं। कोई क्यूरीज हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अपना जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है CRGR को आपने अपनी क्यूरीज फॉरवर्ड करनी है, मुझे भेज देंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि क्यूरीज आपकी ग्रुप्स में है तो वो बेहतर है, उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं रिजैन में होती हूँ, मैं चेक करता रहता हूँ मैसेजेस। बाकी मैसेज कई आते हैं तो मुझसे वो कई दफ़ा इग्नोर हो जाते हैं, तो या मैं भूल जाता हूँ रिप्लाई करना, तो बेहतर है अपने ग्रुप्स के थ्रू मुझे अपनी क्यूरीज भेजा करें। अच्छा, सेकंड है हमारे पास अकॉर्डिंग फॉर्मेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब देखो, इसमें 3 टाइप्स हैं आपके पास, एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स है। सिंपल सी बात, एक्सप्रेस जब आप बोल के करो या लिख के करो, उसको आप क्या कहते हो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। देखो, एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी स्टेट द टर्म्स बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, यानी वर्बल बात कर रहे हैं या लिख के बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन सच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऑफ कोर्स, जब आप बोल के बात करते हो, लिख के करते हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, उन दोनों को पता होता है कि दोनों पार्टीज़ को पता होता है हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। देखो, C tells B through a telephone call that he wants to sell his car and B informs C that he agrees to buy the car. It is an express contract. अब आप लोग सोच रहे होगे कि अगर लिख के भी हो गया है, बोल के भी हो गया है, तो और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। होता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। और आप लोग डेली बेस पे करते हो, मज़े की बात, आप डेली रूटीन पे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें आप क्या करते हो, बेसिकली ना बोल रहे हो ना आप लिख के कर रहे हो, लेकिन आप अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। देखो, इट अराइजेज फ्रॉम द एक्ट ऑफ और कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। एक्ट है, कंडक्ट है, यानी आपने क्या बिहेव किया, क्या एक्ट किया, क्या कंडक्ट किया, या कोई ऐसा सिनेरियो आ गया है, उस सिनेरियोज में आप लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो। इट राइज वन वन पर्सन विदाउट रिक्वेस्ट प्रोवाइड सर्विसेज एंड एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर देम एंड द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स दोज सर्विसेज। ठीक। अब देखो, एक एग्जांपल, सिंपल सी बात, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप एक चाय का कप पीते हो, आप फॉर एग्जांपल किसी होटल पे अपने का कप चाय ले आओ, ठीक है। इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड बी मस्ट पे फॉर द कप ऑफ टी। देखो, अक्सर ये भी होता है कि देखो, आप लोग लेट्स पर बैठे हो, एक बंदे ने आपके सामने चाय का कप रख दिया, रेस्टोरेंट पे बैठे हो, चाय का कप आ गया, आप उसको पी लेते हो। बाद में आप कहते हो कि नहीं यार, वो पैसे मांगता है, कहते हो मैंने कौन सा तुमसे मंगवाई, तुम खुद रख के गए हो। लेकिन जो आपने कंडक्ट किया है उसको पीना, और आप बैठे कहाँ पे हो, अपनी फुप्पो, खाला, चाचा, मामा, ताया, उनके घर पे नहीं बैठे हुए, आप रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हो। तो उस सिनेरियो में जब जब चाय पियोगे ना, तो इसका मतलब है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। डैट इज़ एम्प्लॉयड, ना बोले हो ना लिख के किए हो, लेकिन आपके कंडक्ट ने, आपके एटीट्यूड के, आपके बिहेवियर ने उस चीज़ों को क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। अब अक्सर लोग पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, इंडियन में अक्सर मूवीज़ में, पुरानी में देखा हो आपने शायद, अक्सर लोग जाते हैं, पॉलिश वाले बैठे होते हैं, उनके आगे जाके जूता रखते हैं, पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बैठे हो, लेट्स सपोज होटल में बैठे हो, बंदा आपकी गाड़ी आके साफ़ करना शुरू कर दिया, अब आपको पता हो साफ़ कर, आपने उसको मना नहीं किया, तो आप एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए कि आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको मना कर देते हो, फिर भी करते हैं, फिर यू आर नॉट बाउंड, क्योंकि आपने उसको मना कर दिया था वर्बली कि मैंने काम आपसे नहीं करवाना। ठीक। अब एक तीसरा सिनेरियो भी है जिसको हम कहते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट।
अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ, कि लॉ में ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो लेकिन ऑब्लिगेशन बाय लॉ है। जब ऑब्लिगेशन बाय लॉ आ जाती है, इसलिए फिर हम इसको कहते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, इसलिए हम इनको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दैट अ पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। यानी सिंपल सी बात है, आप किसी की चीज़ से बेनिफिट नहीं ले सकते कि दूसरे का नुकसान और आपका फ़ायदा हो जाए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब देखो अक्सर आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसमें भी होते हो। सी फाइंड्स द लॉस्ट गुड्स दैट बिलोंग्स टू बी, सी इज़ बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू बी। हमारा होता है कि लेट्स सपोज हमें बॉल पेन मिली है, हमें पता है क्लास के फ़लाने बच्चे की है, लेकिन हम क्या कहते हैं, बस ठीक है रख लो इसको पास ही। रजिस्टर मिलता है, बुक मिलती है, बाय लॉ हमारे पे ये ओब्लिगेशन है कि हम उसको वापस करें। अब देखो, सी लीव्स हिज गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन एंड यूजेस देम, इट इज़ अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, बी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। एक बंदा अपनी गलती से चीज़ें भूल गया, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके घर मोबाइल भूल जाता है, आपको पता है उसका, आप उसको इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपको उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। क्लियर। अब इन्फोर्सिबिलिटी हमने देख ली। हम लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन देख ली। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो परफॉर्मेंस क्या है, मतलब परफॉर्म कैसे हो सकते हैं, स्टेटस क्या है उनका। सिंपल सी दो टाइप्स हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। जब दो पार्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें अपनी बुक दूंगा 200 रुपये की, उसने कहा ठीक है मैं 200 का ख़रीद लूँगा, वो मुझसे बुक ले गया, मैंने उससे पैसे ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, दोनों ने अपनी अपनी जो ओब्लिगेशंस थी हमारी, हमने परफॉर्म कर दी। जब ओब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब देखो, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज completely fulfill the obligation. It means that nothing remains to be done by either parties under the contract. B buys a book from C, C delivers a book, B pays the price. It is an executed contract. C agrees to paint a picture for B for rupees 2000. When C paints the picture and B pays the price, the contract is said to be executed. अभी एग्जीक्यूटरी को आप खुद पढ़ो, समझो, आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, देखो इसको ज़रा, शक्लें नहीं बनानी, पढ़ो इसको, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। शाबाश। देखो वेरी सिंपल, आपको उसको सेंस बनी होगी। वो सेंस क्या है कि जब आपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, किसी एक पार्टी, दोनों पार्टीज़ भी हो सकती हैं, किसी एग्जीक्यूटरी, यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुआ, उनको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सम ऑब्लिगेशन रिमेन्स टू बी फुलफिल्ड, इन अदर वर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन बोथ parties to a contract have not performed their obligation. M sell his car to N for rupees 2 lakh and has not yet paid. M has not yet delivered. The contract between M and N is executory. A agrees to teach B next month. B promises to pay 8,000. It is an executory contract because the promise are yet to be performed. यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देते हो, कोई भी चीज़ रिमेनिंग नहीं रहेगी, उसको हम एग्जीक्यूटेड कहते हैं। जब कुछ भी रिमेनिंग रह गया, चाहे कंप्लीट हो, थोड़ा पार्शल हो, थोड़ा सा एक पार्टी का हो, दोनों का हो, जब कुछ चीज़ कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म हो गए हैं एग्जीक्यूटेड, जिनकी परफॉर्मेंस रहती है एग्जीक्यूटेड। सिंपल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। अब देखो पार्टीज़ क्या है, यानी कितनी पार्टी हो सकती हैं। यूनिलेटरल, यूनी वन, it is an one party contract. It is a contract where one party makes a promise in exchange for performance of a particular act by another party. C promised to pay rupees 1,000 to anyone who found his lost bag. देखो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा रजिस्टर जो ढूंढ के लाएगा पूरी क्लास में से, उसको मैं 1,000 रुपया दूँगा।
अब देखो ऑब्लिगेशन किस पे है, मेरे पे, एक पार्टी पे, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आप लोगों के लिए वो बैग ढूंढना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप में से कोई ढूंढ के ले आता है तो इसका मतलब क्या, मैं बाउंड हूँ, मेरे लिए लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको पे करूँगा। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इट इज़ टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस बोथ द पार्टीज एक्सचेंज म्यूचुअल प्रोमिसेस, दोनों पार्टीज म्यूचुअल प्रोमिसेस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल जैसे इसने कहा सी प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी प्रॉमिस टू पे टू 5000 टू सी, इट इज़ अ बायलेटर, यानी दोनों पार्टीज़ ने अपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। जहाँ पे एक पार्टी करेगी, एक पार्टी की तरफ से ऑब्लिगेशन सिर्फ परफॉर्म होने, दूसरी पार्टी पे कंपलसरी नहीं है, वो यूनिलेटरल है। जहाँ पे दोनों पार्टीज़ कहते हैं वो बाय मीन्स टू। क्लियर, तो ये आपकी चार टाइप्स थी कॉन्ट्रैक्ट की, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। अच्छा, अब ये आगे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको एक दो आधा समझा देता हूँ, बाकी आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें पढ़ी हैं क्लियर हो जाएंगी। ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की लॉजिक समझो। सबसे पहले आती ऑफ़र, उस पर आती एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हो जाती है, फिर प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट है ही है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि एग्रीमेंट अगर सारे एसेंशियल्स पूरे नहीं करता तो वो सारे एसेंशियल्स पूरे करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब देखो, एग्रीमेंट में क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑफ़र आती है, एक्सेप्टेंस आती है, ठीक है। एग्रीमेंट एंड इट्स पॉसिबिलिटी, देखो एग्रीमेंट के लिए हमने पहले ज़रूरी क्या थी, ऑफ़र हो, उस पर एक्सेप्टेंस आए, ठीक है, फिर प्रॉमिस आता है, फिर कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बन जाता है। यहाँ पे ज़रूरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी पूरा प्रोसेस हो पिछला, उस पर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो। जैसे हमने दो बात की थी, एक लीगल एग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल होते हैं, तो ये लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट दो टाइप्स के हैं, सोशल भी हैं, लीगल भी हैं, लेकिन इसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जैसे सोशल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन कंसर्न पार्टी, सारे एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट नहीं ना होती तो उनमें फिर बाइंडिंग्स भी नहीं आती कि आपको लाजमी परफॉर्म करना ज़रूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है, इसलिए वो बाउंड, यू आर बाउंड टू परफॉर्म योर पर्टिकुलर टास्क और परफॉर्मेंस जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरह से आपने ये सारे डिफरेंसेस देख लेने हैं। कोई इशू आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, इतनी कोई इसमें लंबी चौड़ी ABC नहीं है कि आप बोलो कि समझ नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे अब सेकंड क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट में शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है। देखो, जब एग्रीमेंट ही नहीं बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है, बाद में जाके वॉइड हो जाता है, इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वॉइड एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्स नहीं हो सकता, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले इन्फोर्स होता है, लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू टू सब्सिडेंट इलीगैलिटी, जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें, देखो ये तमाम चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं, इससे डिफरेंस फॉर्म में लिखी हुई हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें ना। तो ये जो है ना आप लोगों ने पढ़ लेनी हैं चीज़ें, डिफरेंसेस जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे डिफरेंसेस आप लोग देख लेना। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
अब मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक्सप्लेन टर्म कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट डिफरेंस क्या होता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, हमने डिस्कस किया है। वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट्स डिसीजन। यानी सिंपल सी बात है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आप ख़त्म हो गए, दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती हैं। वाइडेबल में क्या होता है कि किसी एक पार्टी के पास चॉइस होती है, वो चाहे तो इन्फोर्स करवा जाए, चाहे उसको रेसेस में जो होता है टर्मिनेट करना, कैंसिल करना। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी, वो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड पार्टीज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेपरेटली है, ये सेपरेट बंद, ये पूरा क्वेश्चन है, ये उसका पार्ट है। फिर डिफरेंसेस सारे आ जाते हैं ये। तो इन्हीं की क्वेश्चंस को देखते हुए आपने अपने सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। जो भी क्यूरीज हो, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हो, यू आर मोर देन वेलकम। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।